स्वास्थ्य विभाग के ओर से तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि अब किसी भी सरकारी अस्पताल में मीडिया के जो कर्मी हैं उन्हें सरकार से पूछकर जो है वो वहां पर खबरें बनानी होगी। और इसे लेकर पत्रकार जो जितने भी राजधानी के पत्रकार हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। अंबेडकर की मूर्ति के सामने ये जो प्रतियां हैं उस आदेश की उसे जलाया गया है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बात करें किस तरीके से ये आदेश जारी किया गया है कि अब पत्रकार जो है वो पत्रकारिता सरकार से पूछ कर करेंगे। देखिए, हमारे साथी अपने काम को लेकर बेहद गंभीर होते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पत्रकार आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर, इमरजेंसी वार्ड के अंदर रिपोर्टिंग करता नजर आया होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई गंभीर पीड़ित व्यक्ति से हमने बाइट लिया हो, हमने उससे बातचीत की हो। हम अपनी मर्यादा समझते हैं। अब व्यवस्था को सुधारने का काम सरकार का है। सरकार को ये चाहिए कि पत्रकारों के ऊपर जो पाबंदी लगा रही है उसको हटाकर व्यवस्था को सुधारे। हमारा काम यही है कि हम अस्पतालों में जाकर जो पत्रकारों की पीड़ा होती है, जो लापरवाही बरती जाती है, उसको हम दिखाने का काम करते हैं। और ये काम हम बहुत गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी से, अपनी मर्यादा में रहकर करते हैं। सरकार को चाहिए कि हम पर पाबंदी लगाने के बजाय व्यवस्थाओं को सुधारे। बिल्कुल आक्रोश है। और हमारे सामने रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव भी हैं। भैया, ये आदेश जारी किया गया, क्या बताना चाह रही है इस आदेश से? ये हम लोगों के भी समझ से परे है। ऐसा कभी नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ में कि इस तरह की पाबंदी, इस तरह का कोई आदेश जारी हो जाए। पत्रकार हमेशा अपनी मर्यादाओं को जो है जानता है कि उन्हें किस हद तक जो है रिपोर्टिंग करनी है, कहां तक जाकर के जो है रिपोर्टिंग करनी है। उन्हें सीमा बताने की ज़रूरत नहीं है। सीमा तो उनको जो है तय करनी चाहिए जो हमेशा सीमाओं को लांघ देते हैं। अपनी मर्यादाओं को नहीं संभाल पाने वाला विभाग अगर इस तरह का कोई आदेश जारी करेगा तो उसका कड़ा विरोध तो जारी रहेगा। और मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह का भर्रासाही इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, जो अव्यवस्थाओं का आलम है, कहीं उसे छुपाने, उसे दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही है मीडिया पर पाबंदी लगा के। अगर इस आदेश को वापस सरकार नहीं लेती तो हमारा ये जो विरोध है वो और ज़्यादा मुखर और प्रखर होगा। क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही थी, चाहे वो एक प्रसूता की मौत का मामला हो या बाउंसरों की गुंडागर्दी या सीजीएमएससी में भ्रष्टाचार, इसके कारण इस तरीके के आदेश जो है वो दिए जा रहे हैं? ये इस बारे में मैं अभी स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि पत्रकार जो है वो निर्भीक तरीके से काम करते हैं। जहाँ भी अव्यवस्था की स्थिति होती है उसे वो दिखाते हैं ताकि उसे सुधारा जा सके। अगर उन सारी परिस्थितियों को, अव्यवस्थाओं को आप सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे और उसे जो है छुपाने की कोशिश करेंगे मीडिया पे इस तरह से आप पाबंदी लगाकर, तो ये गलत है। मुझे लग रहा है कि आपको मीडिया को साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर मीडिया किसी चीज़ को दिखा रहा है तो उसका आप जो है वेरीफाई करवाइए, उसकी तस्दीक करवाइए और उसमें जो भी गलत है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि राजधानी के जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर पूरे मौजूद हैं। यहाँ पर जिस तरीके से चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो भी शासकीय अस्पताल आते हैं उनमें रिपोर्टिंग करने से पहले अनुमति लेनी होगी। पीआरओ से अनुमति लेकर ही जिस तरीके से रिपोर्टिंग है वो यहाँ पर लेनी होगी। तो इसका यहाँ पर पुरजोर विरोध किया जा रहा है और लगातार अफसरों से, शासन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या काम होते हैं और ऐसे क्या कारण है जिसके कारण इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। फिलहाल पत्रकारों के द्वारा आक्रोश चलते इस आदेश की कॉपियां जो है वो फाड़ी गई है, जलाई गई है और अपना आक्रोश व्यक्त किया गया है। पत्रकारों का कहना है कि जब तक ये आदेश वापस नहीं किए जाएंगे तब तक इस तरह के आंदोलन चलेंगे और मांग जारी रहेगी। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।